today we are going to start our second chapter, name is latitude and longitude. Okay, so let's see. अर्थ, आप सभी ने अर्थ देखा, सुना होगा, पढ़ा होगा कि ये शेप में कैसा है, स्पेरिकल है। कैसा है? स्पेरिकल है। और इसकी जो सरकमफेरेंस है इस अबाउट 40 किलोमीटर्स, और इसका जो इक्वेटर से जो इसका डायामीटर है इट इज़ 12,756 किलोमीटर अक्रॉस। ओके, सो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर द अर्थ। यहाँ से कहाँ से पढ़ेंगे? द अर्थ। तो ध्यान से समझिए, द अर्थ एज रिप्रेजेंटेड बाय द ग्लोब एज सोन इज द साइज ऑफ अ फुटबॉल। हम एक ग्लोब देखा होगा आप सभी ने, ठीक है? क्या देखा होगा? ग्लोब देखा होगा। देखिए मैं आपको यहाँ पे स्लाइड में दिखा रही हूँ, ये है ग्लोब और ये साइज़ में एक फुटबॉल की तरह हमें दिखाई देता है। ये आपने घर पर देखा होगा या आपके स्कूल में देखा होगा, या जो ऑफलाइन क्लासेस होंगी तब हम इसको स्कूल में अगेन देखेंगे। ओके, सो एक चीज़ और यहाँ पे आप देख रहे हैं, टिल्टेड एक्सिस। टिल्टेड एक्सिस मीन्स है कि जो अर्थ है, अर्थ को कैसे होना चाहिए? ऐसे होना चाहिए, ठीक है? कैसे होना चाहिए? ऐसे होना चाहिए, लेकिन नहीं, अर्थ जो है थोड़ी सी ये इस फॉर्म में झुकी हुई है। जो इसका ये बीच में जो इसका एक्सेस है, इससे ये ऐसे झुकी हुई है, ठीक है? कैसे झुकी हुई है? ये जो आप देख रहे हैं ये अपने उस पर झुकी हुई है। और कितने एंगल से झुकी हुई है? 23.5। ओके, 23.5 है, 23.5 डिग्री से जो अपना एक्सिस है उस पर ये टिल्ट है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन्स ऑफ द अर्थ ऑर्बिट। परपेंडिकुलर झुकी हुई है। इट मीन्स एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विद द ऑर्बिट प्लेन। दिस इज एक्सप्लेन्ड इन द गिवन फिगर। ये हमको इसमें फिगर में दिखाई दे रहा है। देखो इसका जो एक्सिस है उस पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। कहाँ से झुका हुआ है? जो इसका एक्सिस है यहाँ पे इक्वेटर है, वहाँ से झुका हुआ है। ओके, तो ये हम जब ग्लोब देखते हैं तो हमें साफ साफ दिखाई देता है। अब द ग्लोब रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। आपने ग्लोब देखा होगा कि जो उसका ये एक्सिस है, ये है, यहाँ पर से ये ऐसे गोल 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 घूमता है घुमाने पर। ओके, एन एक्सिस इज अ लाइन अराउंड विच हेवनली बॉडीज इज थॉट द रोटेट। हेवनली बॉडीज जो हैं वो भी रोटेट होती हैं। इन ग्लोब वन कैन ऑल्सो सीन हाउ दिस एक्सिस पासिस थ्रू द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ये नॉर्थ और साउथ पोल पर कैसे पासिस होती हैं ये भी हम इसमें ग्लोब में देख पाते हैं। ओके, तो द ग्लोब शोज एक्यूरेट शेप एंड साइज ऑफ कॉन्टिनेंट्स। जो ग्लोब है ये देख रहे हैं ना आप, ग्लोब है, इसमें जैसे ये दिखाई दे रहा है तो ये साउथ अफ्रीका जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है वो है। यहाँ आएंगे तो फिर एशियन कॉन्टिनेंट्स है ना। इस तरीके से अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हमें इसमें दिखाई देते हैं। तो ग्लोब पर कॉन्टिनेंट्स, ओशियन, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड वेरियस अदर फीचर्स ऑफ द अर्थ जो हमें दिखाई देते हैं। यू कैन कंक्लूड द साउथ अमेरिका इज स्मॉलर देन अफ्रीका। This information that you get from the globe is correct with respect to the actual position obtaining on the earth. Similarly, we will get a lot of other information from a globe. Globe से हमें बहुत सारी information मिलती है, जैसे कौन सा कॉन्टिनेंट बड़ा है, कौन सा कॉन्टिनेंट छोटा है, और कहाँ पर क्या चीज़ है वो हमें इसमें दिखाई देती है। अब हम देखेंगे कि ग्लोब पर कुछ लाइंस होती हैं जिन्हें हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड कहते हैं। देखिए वो मैंने एक आपके लिए एक डायग्राम प्रिपेयर किया है, मैं उसमें आपको दिखाऊंगी, ठीक है? सो देखिए आपको ये दिखाई दे रहा है डायग्राम, ठीक है? इस डायग्राम को बहुत ध्यान से देखेंगे, आप समझेंगे। कुछ लाइन होती हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। तो किन को हम लैटिट्यूड कहते हैं, किन को हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं, और सारी जो लाइंस हैं उन्हें हम क्या क्या कहते हैं वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, सो लुक एट द ग्लोब।
इसको हम एक ग्लोब ही मान के चलते हैं। जो आपने सर्कल देखे हैं एक तरीके से ग्लोब मान के चलते हैं हम। सबसे पहले आपको मैं डायरेक्शंस बताऊंगी कि ये 4 डायरेक्शंस है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। ओके, ठीक है। अब इस ग्लोब में 2 पोल होते हैं, N फॉर नॉर्थ पोल एंड S फॉर साउथ पोल। ठीक है। अब इसके अंदर भी 2 हेमिस्फीयर होते हैं। ये वाला जो पार्ट है आपको दिखाई दे रहा है, ये जो पार्ट है इट इज़ कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो सेकेंड पार्ट इसका नीचे है इट इज़ कॉल्ड सदर्न हेमिस्फीयर। ओके, बीच में जो आपको ये ग्रीन कलर की लाइन दिखाई दे रही है इट इज़ कॉल्ड इक्वेटर। इक्वेटर्स दोनों ग्लोब को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सेकेंड सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है। अब इस ग्लोब पे इक्वेटर के अलावा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी एक लाइन पाई जाती है। देखिए जो आप ये रेड कलर की लाइन देख रहे हैं जिसको मैं आपको ड्रॉ कर रही हूँ, ये इसको हम कहते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ। क्या कहते हैं हम? 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, और इसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं। फिर आपको सदर्न हेमिस्फीयर में अगेन एक ऐसी लाइन दिखाई देती है, इसे हम कहते हैं 23.5 डिग्री साउथ, और इसको एक और नाम है इसका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब हमें इसमें बेसिकली इस चैप्टर का नाम है लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो लैटीट्यूड क्या होते हैं और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं वो इस चैप्टर के थ्रू मैं आपको बताऊंगी। देखिए ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है इसमें कुछ इस तरह की लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं। आप देख रहे हैं ना, ये लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं, इन्हीं को हम कहते हैं लैटीट्यूड। ओके, क्या कहते हैं हम? लैटीट्यूड। ठीक है। सो लैटीट्यूड क्या आता है? द पैरेलल लाइंस ऑन द ग्लोब। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया। अब मैं आपको सेकेंड स्लाइड पर ले जा रही हूँ। लैटीट्यूड। ठीक है, देखो आपको इसमें भी दिखाई दे रहे होंगे ना लैटीट्यूड्स। देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये भी दिखाई दे रहे हैं। ये ग्लोब्स में जो ऐसे 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 इस तरीके से लाइन बनी है, इनको हम लैटीट्यूड कहते हैं। और लैटीट्यूड बेसिकली है क्या, वो हम इसमें बहुत आराम से देखने वाले हैं। ये हैं लैटीट्यूड्स। ठीक है। सो द पैरेलल लाइंस ऑन द ग्लोब रिप्रेजेंट द लैटीट्यूड। पैरेलल मतलब एक दूसरे के समानांतर आपको दिखाई दे रही हैं। एक ये रही, फिर इसके पैरेलल ये है, फिर इसके पैरेलल ये है, फिर इसके पैरेलल, फिर ऐसे इस तरीके से दिखाई देती हैं। द पैरेलल लाइंस ऑन द ग्लोब रिप्रेजेंट द लैटीट्यूड। इन्हीं को हम लैटीट्यूड कहते हैं। दीज पैरेलल्स ऑफ लैटीट्यूड कन्वर्ज इनटू अ पॉइंट ऑन द टॉप एंड बॉटम ऑफ द ग्लोब। टॉप और बॉटम तक फैली हुई थी। वेयर द एक्सेस पासेस थ्रू दीज पॉइंट्स आर नोन एज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, एक्सेस 2 हिस्से होते हैं यहाँ पे, जैसे ये है नॉर्थ पोल और ये वाला हिस्सा जो है वो है साउथ पोल। और यहाँ पर हम कह रहे हैं साउथ पोल। ओके, इज नोन एज द इक्वेटर। इसके बीच में भी एक लाइन पाई जाती है, एक सर्किल पाया जाता है। देखिए सारा हटा के बताती हूँ। ये जो सर्किल है इसको हम कहते हैं इक्वेटर। ओके, इक्वेटर। ठीक। इट डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हेमिस्फीयर। मैंने आपको ऊपर भी बताया कि ये 2 इक्वल हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है उसको, अर्थ को। वन इज़ ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला, जैसे ये है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये है सदर्न हेमिस्फीयर। ओके, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज़ अ पार्ट ऑफ द ग्लोब दैट लाइज द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड सदर्न हेमिस्फीयर लाइज टू द साउथ ऑफ द इक्वेटर। ये इक्वेटर के साउथ में है वो सदर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर के जो नॉर्थ में है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। द लाइन ऑफ लैटीट्यूड मेंटेन अ यूनिफॉर्म इन एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर ऑन द ईच अदर बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द सर्कल। इस पूरे सर्कल में, सर्कल मीन्स मतलब ये पूरे सर्कल में जो ये लाइंस हैं, जो पैरेलल लाइंस हैं, वे कुछ एक डिस्टेंस मेंटेन करती हैं आपस में। ठीक है, कुछ एंगुलर डिस्टेंस मेंटेन करती हैं। एज सीन इन द गिवन डायग्राम द इक्वेटर हैज़। अब हम नेक्स्ट पेज पर आ रहे हैं, सॉरी हम नेक्स्ट पेज पर आ रहे हैं। ये जो लाइनें आप देख रहे हैं ये
ये आपको दिखाई दे रही हैं, ये दिखाई दे रही हैं। ओके, सो डिस्टेंस जो इक्वेटर एज सीन द गिवन डायग्राम द इक्वेटर हैज 0 डिग्री। जो यहाँ पे 0 डिग्री होगा, सॉरी, जो यहाँ पे 0 डिग्री होगा वो होगा इक्वेटर। ओके, अदर लाइन्स ड्रॉन एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 एंगल डिग्री, और हर लाइन जो है वो 1 डिग्री के एंगल से दूर है। नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर गो एन इन सर्किल इन वैल्यू ऑफ रिड्यूसिंग इन लेंथ टिल द कन्वर्स इनटू अ पॉइंट। आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं इनकी जो लेंथ है वो छोटी होती जा रही है। देखिए, पहले बड़ी थी, फिर छोटी हुई, फिर छोटी हुई, इस तरीके से इनकी जो लेंथ है वो छोटी होती जा रही है। ठीक है, दिस इज़ नाउ नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल मेजर 90 डिग्री ईच। तो इनको 90 डिग्री ईच में नापते हैं हम। द लेटर N4 और S इज एडेड to indicator whether a place lies toward north and south of the equator which specify the latitude of a place। जो S4 यहाँ पे साउथ है और N4 यहाँ पर नॉर्थ है। ओके, तो अभी आपने पढ़ लिया लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ठीक है, अब हम फिर से पहले की स्लाइड में आएंगे। देखिए, अभी मैंने आपको लैटिट्यूड बता दिया, अब लाइन्स अब अभी मेरे को ये बताना बाकी है आपको कि द अपीयर अ फ्रेमवर्क ऑफ क्राइस क्रॉसिंग लाइन सम रेगुलर ऑर्डर ऑन इट। द फ्रेमवर्क ऑफ इंटरेस्टिंग लाइन इज कॉल्ड ग्रिड। द हॉरिजेंटल लाइन्स, इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन है मतलब जो खड़ी लाइन है ग्लोब में, जो आप हॉरिजॉन्टल लाइन देखेंगे इस तरीके से, ठीक है, इनको हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। सॉरी द हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, हॉरिजॉन्टल मीन्स ये, इनको तो हम क्या कह रहे हैं, लैटिट्यूड। और जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन है ये, इनको हम कह रहे हैं वर्टिकल या लॉन्गिट्यूड, इनको हम लॉन्गिट्यूड कह रहे हैं। ठीक है, तो आपको दोनों तरह की लाइनें यहाँ पर दिखाई देंगी। ठीक है, अ डिग्री ऑफ फर्दर सब डिवीज़न इंटू 60 मिनट रिटर्न एज। ओके, ये हो गया है। इनके बीच में जो डिस्टेंस होती है वो 60 मिनट, मिनट को हम इस तरीके से, मिनट मीन्स इस सिंबल से डिनोट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब हम अपनी अगली स्लाइड पर आएंगे। ये वाली स्लाइड हम पढ़ रहे हैं। अब हम यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट लाइंस पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, कुछ इम्पॉर्टेंट लाइंस पढ़ेंगे इस स्लाइड में हम। देखिए, मैं आपको यहाँ डायग्राम कर रही हूँ और आप अपनी बुक से इन सारी चीज़ों को मिलाएंगे। मैं आपको सिर्फ एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। ओके, इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स in front of light candle, when you turn the globe on its axis, you will observe the place near the equator always remain turned towards the sun. These places receive maximum sunshine. The difference these places some important parallels as specified below have been drawn. ठीक है, इम्पॉर्टेंट जो पैरेलल्स हैं, कहाँ पर सनसाइन ज़्यादा होती है, कहाँ पर सनसाइन कम होती है, किन कारणों से होती है, वो सब हम इसमें जानेंगे। देखिए, यहाँ पर आपको नंबर 1 पॉइंट पर बताया गया है इक्वेटर। देखिए, इक्वेटर क्या बताया गया, इक्वेटर। तो आप ये देख रहे हैं, ये जो ग्लोब पर सेंट्रल लाइन है, ये जो सेंट्रल लाइन है ये ग्लोब को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, और ये वाला पार्ट कहला रहा है नॉर्दर्न पोल, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये देखिए, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो ये नीचे वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये पूरा कहला रहा है सदर्न हेमिस्फीयर। ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, अब आते हैं हम, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया से होकर के भी गुजरती है, और इसको हम कह रहे हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ, जो इक्वेटर से 23.5 डिग्री पर जो एक लाइन है, इससे कहते हैं हम नॉर्थ 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसी तरीके से इसके साउथर्न पार्ट में भी एक लाइन है जिसे हम कहते हैं 23 डिग्री एंड हाफ मिनट्स साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, अब इसमें कुछ लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड भी होते हैं। देखिए, आपको ये जो लाइन दिखाई दे रही है ये लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड है, बाकी जो इस तरीके की आपको लाइनें दिखाई देंगी
ठीक है, इस तरीके की जो लाइनें दिखाई देंगी इनको हम कह रहे हैं लैटिट्यूड। और ये है साउथ पोल और ये है नॉर्थ पोल और ये है इसका एक्सिस। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही होंगी ना। अब हमें एक चीज़ और देखनी है, इसमें 2 सर्कल दिए हुए हैं, आर्कटिक सर्कल और एंटार्कटिक सर्कल। आर्कटिक नॉर्थ पार्ट में जो है, नॉर्थ पार्ट में एक आपको एक सर्कल दिखाई दे रहा है, मैं इरेज करके आपको अगेन दिखाती हूँ। ये जो दिखाई दे रहा है नॉर्थ पार्ट में जो सर्कल है उसे हम आर्कटिक सर्कल कहते हैं, और जो साउथ पार्ट में जो सर्कल है इसे हम, देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये जो है इसको हम कहते हैं एंटार्कटिक सर्कल। ओके, तो ये हमने पूरा ग्लोब अभी देख लिया है। ठीक है, अब आते हैं हम ट्रॉपिकल जोन और कुछ अब जोन्स पढ़ने वाले हैं। ट्रॉपिकल जोन्स और टॉरिड जोन्स। इट इज़ द हॉटेस्ट, नहीं पहले हम क्लाइमेट और हीट जोन्स पढ़ लेते हैं। The parallels of latitude are drawn based on the angle of incidence of the sun on the angle at which the sun shine overhead. Sun shine in latitude के according इन पर पड़ती रहती है। The above mentioned parallels of latitude help demarcate certain zones or regions between them which have similar climate conditions. ठीक है, दे आर देयर फॉर कॉल्ड क्लाइमेटिक और हीट जोन, इनको क्लाइमेटिक और हीट जोन कहते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि जो ट्रॉपिकल जोन है और जो टॉरिड जोन है वो क्या होते हैं। इट इज़ द हॉटेस्ट जोन ऑफ द अर्थ, ये जो सबसे ज़्यादा गर्म जोन है वो होते हैं यहाँ पे। दिस लाइन जोन्स लाइक बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ये जो जोन होते हैं मैंने आपको अभी बताया था, देखेंगे आप कि ये जो वाला पार्ट है जोन जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन वाला। ओके, द सन इज ऑलवेज ओवर हेड एट नून एट वन प्लेस और द अदर ड्यूरिंग द ईयर इज दिस जोन। जो हम देखते हैं कि नून में जो सन है वो बिल्कुल ओवर हेड होता है, सर के ऊपर होता है, पूरे साल भर लगभग ऐसा रहता है। द जोन रिसीव डायरेक्ट रेज ऑन द अर्थ एंड देयर फॉर रिमेन हॉट थ्रू आउट द ईयर। तो जब ओवरहेड होता है, सीधा होता है, तो इस जून पे ये जो जोन है इस पे सन की पूरी सीधे लाइट पड़ती है और इसीलिए जो ये जोन है वो उस समय गर्म होते हैं। ठीक है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस मिडवे थ्रू इंडिया। जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो इंडिया से भी पास होती है, निकलती है। द सदर्न हाफ ऑफ इंडिया लाइज इन दिस जोन। भारत का जो दक्षिणी वाला भाग है, साउथर्न वाला जो पार्ट है वो लगभग इस जोन में आता है। दैट इज़ वाई इट इज़ हॉट इन साउथ इंडिया। और इसी का रीज़न है कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास होने के कारण ही जो साउथर्न पार्ट है इंडिया का, जो साउथ इंडिया हम जिसे कहते हैं, वहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ओके, अब टेम्परेट जोन अभी तो हमने पढ़ा था। पहला जोन हमने कौन सा पढ़ा है, ट्रॉपिकल जोन और टॉरिड जोन। अब हम पढ़ेंगे टेम्परेट जोन। सो टेम्परेट जोन क्या है ये नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे हम। देखिए नेक्स्ट पेज पर आ रहे हैं हम, ये है टेम्परेट जोन। क्या है ये आप देखेंगे, टेम्परेट जोन। इट लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल। ये कहाँ पर होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में। इसके लिए मुझे आपको फिर से पहले वाली स्लाइड पर ले जाना पड़ेगा। देखिए ये आप देख रहे हैं ये जो टेम्परेट जोन है वो कहाँ होता है, आर्कटिक सर्कल। मतलब ये क्या है, आर्कटिक सर्कल यहाँ और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में, ये इस वाले जोन को हम कहते हैं टेम्परेट जोन। ओके, it is lies between the tropic of cancer and arctic circle in the northern hemisphere and the tropic of capricorn and the antarctic circle is in southern hemisphere. It is the zone of moderate heat. It is because the sun is never overhead, its rays are stunning, so this area does not receive enough heat. ये जो एरिया है यहाँ पे सन की सीधी
ओवरहेड नहीं होता है, कभी सन की सीधी धूप नहीं आती है, इसलिए यहाँ पर उतनी हीट नहीं होती है नॉर्दर्न आर्कटिक सर्कल में। ठीक है, अब हम आते हैं फ्रीज्ड जोन। फ्रीज्ड जोन नीचे हम पढ़ रहे हैं, ये अभी हमने पढ़ा था टेम्परेट जोन और अब हम पढ़ रहे हैं फ्रीज्ड जोन। फ्रीज्ड जोन कौन सा है? दे आर द कोल्डेस्ट जोन ऑफ द अर्थ। ये जो अर्थ का सबसे ठंडा जोन होता है। दीज टू जोन्स लाइज बियॉन्ड द आर्कटिक एंड एंटार्कटिक सर्कल। इन दीज टू जोन्स द सन नेवर राइजेज अबव द हॉरिजन। ये कौन से जोन है? अगेन हम अपने ऊपर वाली साइड में आते हैं। ये देखिए, मैं आपको इरेज करके फिर से दिखाती हूँ। ये वाला जो पर्टिकुलर रीजन है, ये देखिए, ये और यहाँ पे ये, इसको आर्कटिक और एंटार्कटिक सर्कल जो है, इस वाला जो रीजन है, यहाँ पर कभी भी जो सन जो है वो हॉरिजॉन्टल नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर जो सन रेज है वो डायरेक्ट कभी नहीं पहुँच पाती हैं और यहाँ पर जो ठंड है, जो ठंडा मौसम है वो हमेशा रहता है। इसे हम पोलार रीजन भी कहते हैं, जहाँ द पोलार रीजन रिसीव मिनिमम सोलर एनर्जी। जो सन की जो ऊर्जा है, सन की जो सौर ऊष्मा है, वो यहाँ पर बहुत ही कम पहुँचती है। द एरियाज रिमेन फ्रोजन फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। यहाँ पे लगभग साल भर जमा देने वाली ठंड पड़ी होती है। दैट इज़ वाई दिस जोन इज़ नोन एज द फ्रीज जोन। इट हैज़ 6 months ऑफ डे लाइट एंड 6 months ऑफ नाइट। यहाँ पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहती है। तो ये आपने पढ़ लिया अभी लैटीट्यूड और आपके जोन्स पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब हम अब आगे की स्लाइड में हम देखेंगे कि लैटीट्यूड्स हम पढ़ लिए हैं और आगे की स्लाइड में हम देखेंगे लॉन्गिट्यूड क्या है और कैसे बनते हैं, कैसे काम करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। टिल देन बाय।